कुमार जी जो मंगलौर विधानसभा से प्रत्याशी भी रहे, उनकी नीति में जो है समर्थन जो है दे दिया था कि जब लोगों की सलाह है जो है जैसा उचित समझा तो कदम उठाया। तो उसके बाद कुछ इस तरह की एक कुलदीप गोयल है जो अनर्गल ज्ञानवादी जिसका कोई औचित्य नहीं है, इस तरह की बातों पर तो पत्रकार के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से हमारी उसमें सीधी चेतावनी है। जिस तरह की बातें उसमें कही, उसमें जाति सूचक शब्द भी उसमें कही और इसके पूरे परिवार को उन्होंने पता नहीं किस तरह के आरोप लगाए कि वो इस तरह थे, वो इस तरह से थे और सीधा उन्होंने सरकार को भी मतलब सरकार के भी पक्ष में धमकाने का काम लोगों को किया। चुनाव के टाइम में उन्होंने वोटरों को भी धमकाने का काम किया और सरकार के पूरी तरह से जिसमें वो जो दूसरे कैंडिडेट यहाँ से रहे अवतार सिंह भड़ाना जी, उन्हें भी गाड़ी देने का काम किया। उसने उन्हें भी गाड़ी देना और इसे भी गाड़ी देना। करतार सिंह भड़ाना जी को जो यहाँ प्रत्याशी थे भाजपा के, उन्हें भी गाली देना कि इन्हें भी देख रहे कि भाई उन्होंने गुंडे यहाँ जाति सूचक शब्द कहते हुए ये भी कहा कि भाई ये जमीनों पर कब्जा कर रहे। भाई हम उनसे पूछना चाह रहे कौन सी जमीन पाल टंकी कमेटी ने कब्जा किया, कहाँ गुंडागर्दी की, जो ये कह रहे कि ये तो गुंडागर्दी कर रहे, ये तो ये करेंगे। तो जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाए वो बिल्कुल निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है और हमारा उन पर सीधा आरोप है कि सरकार को भी अपना इसमें आगे आना चाहिए और उसका अनर्गल ज्ञानवादी किया जो आरोप लगाए उसका उसे जवाब मिलना चाहिए। और अगर उसका कहीं पार्टी में किसी भी पार्टी से उसे बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सबसे पहले तो हमारी मांग ये है कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब आप लोग अगर कुछ जानकारी जो आपका नस्ल पर जैसा बढ़ोतरी हुई है, आधुनिकरण हुआ, उसी के साथ साथ नस्ल भी बढ़ गई। नस्ल इंसान की नस्ल इसलिए बढ़ गई उसको कोई चलने को किताब देने का सोच गया। आज का परिणाम जो है वो देखिए, अगर यहाँ प्रजातंत्र है तो भाई हम हर बिरादरी से चुनाव लड़ेगा और जब किसी बात पर नहीं तो जो कोई वो कोई भी है तो किसी भी पार्टी को आश्रय मिलने के लिए तत्काल और बहुत अगर पार्टी हाईकमान चुनते मुख्यमंत्री चुनते हों तो जेल भेजना चाहिए। दूसरी बात क्या है, मैं विनोद प्रजापति और प्रजापति समाता हूँ उसका परिणाम मैं शिक्षा का 99% अपनी प्रजापति समाज की ओर बनाने की जिम्मेदारी ऐसा नहीं जल्दी नहीं है और सबको जब वो सोचना है ना तो सबको एक हम तो लेकिन एक दलित समाज या कुछ छोटा आदमी होने का कारण ऐसा क्यों किया गया था। आज सब स्वतंत्र हैं, जब स्वतंत्र है तो सबकी भागीदारी होनी ही इस समाज में अहम है। तो नहीं तो 1947 की बात करते हुए ये सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और मैं क्या कहता हूँ कि अपने संस्कार सुधारो और आगे अगले वर्षों में समय में सुधार कर चलो, ये नशल को करने लगे और माफी मांगना और किसान यूनियन क्रांति जब तक वो माफी मांगा और सरकार भी उन्हें हटाना और नहीं तो माफी मांगा ये पक्की का और नहीं तो हम किसी उत्सव पीछे नहीं हटनेंगे। क्या हम धरने पड़े कुछ करना पड़ो, हम अपनी आवाज उठाते हैं, हम किसी का दमन उठेंगे। जय जवान जय किसान यूनियन क्रांति जिंदाबाद। हमारे जो दीपक कुमार जी यहाँ मंगलौर से जो लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़े थे, उन्हें एक कुलदीप गोयल है, कुलदीप गोयल ने चुनाव के समय में उन्हें गाली देने का जाति सूचक शब्द और वोटरों को भी उसने गाली देने का काम किया, जिसमें वो जो अवतार सिंह भड़ाना जी यहाँ से जो करतार सिंह भड़ाना जी जो चुनाव लड़े उन्हें भी वो गाली दे रहा, उसमें सुनाई दे रहा साफ साफ कि उन्हें भी गाली दे रहा और दीपक कुमार जी को भी इनके
पता नहीं किस किस तरह की बातें वो कह रहा, जो पूरी तरह से गलत है। इस तरह की बातें उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। और हम सरकार से, इसमें सरकार की भी एक बहुत बड़ी वो है कि इस तरह के लोग अब तक खुले घूम रहे हैं। इन्हें ऐसे लोगों को तो जेल के अंदर होना चाहिए जो इस तरह के आज के समय में भी इस तरह की बातें, जाति सूचक शब्द हमें बताएं वो कि दीपक कुमार जी ने कौन सी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, ये कौन से दंगे करवा रहे। दंगे तो वो जाति सूचक शब्द और लोगों को आपस में बांटने का काम, ये क्या नाम है उसका, कुलदीप गोयल जैसे आदमी करते हैं, जो नाटक तो कर रहे। गोयल सारे ये क्या भाजपा में हैं और ये भाजपा के विरुद्ध यहाँ उस गाली दे रहे कैंडिडेट को, भाजपा के कैंडिडेट को। तो इस तरह के लोगों ने ही ये कैंडिडेट हराया जो मतलब शकल दूसरी, शकल पर कुछ होता और अंदर उन लोगों ने कुछ और काम किया, सरकार के खिलाफ काम किया। कुलदीप गोयल जैसे लोगों ने और लोगों को भड़काया, जाति सूचक शब्द तक कहे और गाली तक दी, जिसका बिल्कुल प्रूफ के साथ दीपक कुमार जी के पास है, जो हमने देखा। और देखने के बाद हमारी एक ही मांग है कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और सरकार जो यहाँ का शासन प्रशासन है इसके खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाए और दीपक कुमार जी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो और जल्दी इस तरह के लोग जेल के पीछे होने चाहिए। भारतीय दीपक कुमार जी को न्याय नहीं मिला तो हर लड़ाई लड़ने को तैयार है, चाहे हमें थाने का घेराव करना पड़े, चाहे हमें फिर SSP का घेराव करना पड़े। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और बढ़ाना जी को भी एक तरफा गाली दे रहे, भाई इनको भी उनके जाति के बारे में गाली दी, उनको पूरी तरह गाली दी और मैंने उनको समर्थन दे रखा था। तो मेरे परिवार के बारे में गलत शब्द बोल रहे और मेरे बारे में जाति सूचक शब्द। जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बावजूद इसके ऐसा कर रहे थे। वो तो बीजेपी को खोखला कर रहे हैं, उन्होंने तो हराया ही बढ़ाना जी। तो क्या आपकी पार्टी, आप लोग क्या इसको उठाना होगा? हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो हम धरना प्रदर्शन सब चीज़ करेंगे।